हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आज बस पाठशाला पर स्वागत करता हूं। आज हम जो स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं उसका पार्ट 2 लेके आए हैं। पिछले क्लास में यानी पिछले वीडियो में हमने जो नॉन ग्रुप डाटा था उसमें मीन मीडियन मोड कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में बताया था। आज जो ग्रुप डाटा है उसमें मीन मीडियन मोड कैसे फाइंड करते हैं, और एक और मैंने अलग क्वेश्चन लिया है जो कि थोड़ा सा डिफरेंस है उससे, लेकिन इसमें भी ऐसा क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। तो आज हम तो कोशिश करेंगे, ये क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसको आप देखिएगा। आज जो स्टैटिस्टिक्स है उसको आज फिनिश करने का कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, क्या है, ये टेबल है। मैं कोशिश करूंगा ये इसी टेबल से आपको मीन भी इसी टेबल के आधार पे मीन फाइंड करना, मीडियन फाइंड करना, मोड फाइंड करना, इस एक ही क्वेश्चन में तीनों चीज़ कर लेंगे। ये सिर्फ ना कंसेप्ट है, और आपको एक बार चीज़ें समझ में आ गई, फार्मूला अगर आप फार्मूला याद है और फार्मूला को कैसे यूज़ करना है, तो डाटा कितना भी बड़ा हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए एक ही क्वेश्चन में तीनों फाइंड कर लेंगे। और ये जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें क्या है कि ये मीन गिवन है और दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, एक्स एंड वाई है जो मिसिंग है, तो वो दोनों फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमें फाइंड करना है, जबकि इसका मीडियन गिवन है ना। इसका मीडियन जो है वो गिवन है, और ये टोटल जो इसका ये फ्रीक्वेंसी भी है, टोटल भी गिवन होगा। इसका टोटल फ्रीक्वेंसी 100 होगा। इसका जो कुल फ्रीक्वेंसी है दिए गए टेबल का माध्यिका 525 है, तो एक्स वाई का मान निकल कुल फ्रीक्वेंसी है, इसमें ये कुल फ्रीक्वेंसी भी गिवन होता है। ये टोटल आपका 100 है, ये गिवन है क्वेश्चन में, ये टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है। उसमें आपको एक्स एंड वाई का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहले हम टेबल बना लेते हैं। टेबल में क्या है कि हमें मीन फाइंड करना है, ठीक है। तो क्लास इंटरवल है, मान लीजिए क्लास इंटरवल है पहला, एक CI हो गया, CI का टेबल, इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं हम लोग। ये जो विद्यार्थियों की संख्या है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी F, इसको F से डिनोट करते हैं, ठीक। तो अब ले लेते हैं पहला में। देखिए क्लास इंटरवल है हमारा 10 से 25 है, फिर दूसरा है 25 से 40 है, फिर 40 से मतलब 15 का डिफरेंस है ना, 40 से 55 है, फिर 55 से 70 होगा, और फिर 70 से 85, इतना तक है, ठीक। यह है क्लास इंटरवल, इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं। यानी एक किसी भी इसमें क्या है कि छात्र द्वारा, किसी वर्ग के छात्र द्वारा प्राप्त जो मार्क्स है ना किसी सब्जेक्ट में, उसका ये डाटा है, ठीक है। यानी 10 से 25 के बीच में 2 छात्र मार्क्स लाया है, 25 से 40 के बीच में 3 छात्र मार्क्स लाया है, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी हो गया, तो इसमें क्या है, इसके अंतर्गत 2 है, ये वाला 2 है आपका, फिर ये जो है वो 3 है। अब 25 से 40 के बीच में 3 है, 40 से 55 में 7 है, ठीक, ये 7 है, और ये 6 है, और ये भी 6 है, ठीक, ये भी 6 है। अब ये हमारा डाटा कि इसमें हमें मीन मीडियन मोड तीनों फाइंड करना है। सबसे पहले हम मीन फाइंड करते हैं। मीन फाइंड करने के लिए आपको पता है कि जब नॉन ग्रुप डाटा का मीन फाइंड करते थे तो उसमें एवरेज ही फाइंड कर लेते थे, ठीक है। लेकिन जब ग्रुप डाटा का मीन फाइंड करना हो तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो गिवन जो डाटा है उसमें से हमें वर्ग चिन्ह पता करना पड़ता है। इसका जो मिड पॉइंट है ना, इसको वर्ग चिन्ह बोलते हैं हिंदी में, और मिड पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं ये देख लीजिए। जब हमें ये मिड पॉइंट की जरूरत कब पड़ती है, जब हमें मीन फाइंड करना। अभी हम मीन फाइंड कर रहे हैं इसका, ठीक है। तो मीन फाइंड करने में मिड पॉइंट जो होता है, ये 10 है प्लस 25 है ना। तो 10 और 25 को ऐड कर देंगे, 10 10 प्लस 25, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, ये होता है मिड पॉइंट। ये हो जाएगा 25 प्लस 10 कितना, ये हो जाएगा 35 बाई 2, यानी 17.5 जो होगा इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, है ना। उसी तरह सबका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, इसका हो जाएगा हमारा 17.5, ठीक, इसका मिड पॉइंट हो गया 17.5। उसी तरह से 40 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 40 प्लस 65, 65 में ऐड करेंगे वो हो जाएगा 32.5, यानी 15 आप ऐड करते जाइए, इसमें अगला मिड पॉइंट मिलते जाएगा, ठीक है। फिर इसमें ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 47.5, फिर इसमें ऐड करना है, फिर 55 प्लस 95 है ये, तो ये हो जाएगा 95, 50, ये तो निकल गया 47, ये अगला वाला होगा। फिर इसमें 15 ऐड कर देंगे तो 62.5 हो जाएगा ये, है ना। ये हो जाएगा 62.5,
फिर ये हो जाएगा हमारा 77.5। ठीक है, ऐसे करके जैसे वही ऐसा, जैसे मान लीजिए लास्ट बार चेक करके बता दो, 70 है, 70 + 85 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा इसका मिड पॉइंट। तो मतलब ये हो गया 5 हो गया और 150 हो गया, 155/2 हो गया। तो 75 तो उसका 150 का था, ये 77.5 हो गया। तो ऐसे सभी का जितना भी ये क्लास इंटरवल है सभी का हम पहले मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसको डिनोट कर देते हैं हम, मतलब इसको शॉर्ट में डिनोट कर लेते हैं x से, है ना, इसको x से डिनोट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा x। अब क्या है यहाँ पे जो है f इंटू एक्स, इस टेबल में हम f इंटू एक्स पता कर लेंगे। मतलब ये जो f है और x है सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। इसके लिए होता क्या है, जो मीन का, जब ग्रुप डाटा का मीन पता करना हो हमें, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi डिवाइड बाई सिग्मा fi। इसको fi ले सकते हैं, ये fi हो गया हमारा, ये हमारा xi हो गया है। तो ये तो पहले हम xi क्या है, मिड पॉइंट है, सभी क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट वो हो गया xi, और सबका इंडिविजुअली xi फाइंड कर लेंगे ऐसे करके। फिर fi इंटू xi करेंगे, मतलब fi xi का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। देखिए 17.5 इंटू 2 करेंगे तो ये 35 हो गया। ठीक, फिर 32.5 इंटू 3 करेंगे तो आप ये समझिए कि 5 3 15 1 हो गया। फिर 3 2 6 1 7 3 3 9, ये 97 हो गया, है ना, ये 97.5 हो जाएगा। उसी तरह से इसको 5 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 5 जा 35 हो गया। 3 बचा, 4 7 7 जा 49, 3 52, 5 4 7 जा 7 4 जा 28, 28 ये 5 था ना, हाँ ये 5 28 और 5 33। एक बार इसको उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसमें कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 32 बोला तो ठीक है, 32.5 इंटू 3, ये तो ठीक है, 97.5 हो गया। ये है नेक्स्ट वाला 47.5 इंटू 7, ये हो गया 7, ये हो गया आपका 332.5, सही है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो है डाटा है ये है 62.5 इंटू 6, तो ये हो गया आपका 375, ये हो जाएगा आपका 375 हो गया। फिर ये वाला जो है 77.5 इंटू 6, ये हो गया आपका 465 हो गया, ये हो गया 465। ठीक, ये हो गया 465। अब क्या है, हमें यहाँ पे सबको ऐड कर देंगे। इस साइन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑल, ये हो जाएगा सिग्मा fi xi ऐड करके। अब फिर उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा, ऐड कर देंगे, हो जाएगा सिग्मा fi, ये हो जाएगा सिग्मा fi हो जाएगा यहाँ से। तो अब देखिए सब, इस साइन का मतलब होता है सबका एडिशन, सबका जोड़। तो यहाँ पे ये 2 + 3 5, 5 + 7 12, 12 + 6 18, 18 + 6 ये हो जाएगा हमारा 24। तो सिग्मा fi हो गया 24। अब इसको ऐड करना है सबको, जितना भी ये है, ये तो ये जो fi xi का इंडिविजुअल कॉलम हो गया, और सबको ऐड करके कितना होगा वो हमें लिखना है। तो 465 तो था ही यहाँ पे, फिर आपका प्लस हो गया 375, 375 प्लस हो गया आपका 32.5 प्लस हो गया आपका 97.5 प्लस हो गया 35, ये मिला के सब हो गया आपका 1305, ये हो गया आपका 1305, 1305 हो गया। ठीक है,
ये 5 है, 1 है, हाँ ठीक है, 1305 हो गया। अब इसी फॉर्मूला पे सिर्फ इसको पुट कर देना है, तो ये हो गया हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब हो गया 1305 डिवाइड बाय ये हो गया 24। इसको डिवाइड कर देंगे 1305 डिवाइड बाय 24, तो ये हो गया हमारा 54.37। ये हो गया हमारा मीन यानी इस टेबल का माध्य। तो कैसे फाइंड करते हैं, बहुत सिंपल है। जो आपका क्लास इंटरवल जो ग्रुप है उसका मिड पॉइंट, इतना टेबल आपको गिवन होगा, ग्रुप वर्ड क्लास इंटरवल का और फ्रीक्वेंसी का आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। उसके बाद हमको मिड पॉइंट फाइंड करना है, एक्स आई फाइंड करना है, एफ आई फाइंड करना है, ऐसे मिड पॉइंट सबका फाइंड कर लेंगे। उसके बाद एफ आई और एक्स आई को सबको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सबको ऐड कर लेंगे, तो वो हो गया हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, एडिशन ऑफ ऑल। ये हो गया आपका एडिशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, सभी सिग्मा। ये सिग्मा का मतलब होता है कि एडिशन, सभी का जोड़। तो ये एफ आई हो गया, सिग्मा एफ आई हो गया 24। अब मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। इससे हम फाइंड कर लिया इसका क्वेश्चन, ठीक है। इसी क्वेश्चन पे अब हम करना सीखेंगे कि मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक। तो मीडियन फाइंड करने के लिए फिर हमें बाकी डाटा रखते ही हैं यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन में मतलब जितना गिव है ना उसको रखते हैं, बाकी को हटाते हैं, क्योंकि इसमें मीडियन फाइंड करने में हमको कुछ और चाहिए, है ना, कुछ और चाहिए, इसलिए उसको यहाँ से हटाते हैं। अब ये क्वेश्चन हो गया, बस इसमें अब हमको मीडियन फाइंड करना है, ठीक। मीडियन फाइंड करने से पहले आप देख लीजिए कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे अभी अच्छे से और क्लियर होगा। मीडियन का फॉर्मूला, जब हमें मीडियन फाइंड करना हो किसी भी ग्रुप डाटा का, तो वो होता है मीडियन का फॉर्मूला L प्लस N बाई 2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H, ठीक। ये सभी क्या होता है अभी हम डिफाइन कर रहे हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हमें ये एक CF आता है, इसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता। तो ये हमारा क्लास इंटरवल है, ये हमारा बारंबारता है। अब क्या है, यहाँ हमें संचयी बारंबारता यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। जब हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है तो क्या करते हैं, हम ऐड करते जाते हैं। जैसे ये 2 है फ्रीक्वेंसी, इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 ही हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए अगला का जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा 2, ये 2 है, वो ये 3 को इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो गया, इसका हो गया 5। फिर नेक्स्ट यहाँ का जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा 5 को इसको ऐड कर देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे, वो हो गया हमारा 12। फिर यहाँ पे कौन सा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा 12, ये जो है उसको ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा 18। फिर यहाँ पे ये ऐड कर देंगे 18 प्लस 6, इसको फिर यहाँ पे नोट कर देंगे 24। ऐसे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब एक पहला वाला फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल होगा, दूसरे वाले में क्या करेंगे, हम पहले वाले को ऐड करेंगे। दूसरे में हम जैसे यहाँ पे था 2 था, तो इसको 3 ऐड कर दिया, नेक्स्ट को ऐड करते जाएंगे, हमें अगला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलता जाएगा। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है वही यहाँ पे n इक्वल टू 24, सभी को ऐड करके ये n इक्वल टू यहाँ पे 24 है। यही n जो है ना यहाँ पे, यही n है, n इक्वल टू ये टोटल कितने फ्रीक्वेंसी हैं। अब हम मीडियन यानी माध्यिका फाइंड कर रहे हैं, उससे पहले हमने मीन यानी माध्य फाइंड किया था, ठीक है। तो अब n जो है इसका सभी फ्रीक्वेंसी को ऐड करके यानी टोटल फ्रीक्वेंसी n हो गया 24। n जो है टोटल फ्रीक्वेंसी जो है, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लास्ट में आएगा, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ये ध्यान रखना, ये दोनों आपस में इक्वल, ये बराबर होता है। तो 24, क्योंकि सभी इसमें भी सभी को ऐड ही कर रहे हैं, तो लास्ट में जो आएगा वो टोटल के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमें CF मिल गया यहाँ से, ठीक। तो n/2, n तो पता चल गया 24 सबका एडिशन, ये CF पता चल गया हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी इस पे फॉर्मूला में यूज कैसे करना है बाद में देखेंगे। अब क्या करना है, हमें मीडियन क्लास ढूंढना है। ये जो एक्चुअली है, ये जो हमारा L दिया हुआ है, ये होता है हमारा मीडियन क्लास का, जो मीडियन वर्ग है, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट है ना, मीडियन क्लास का ये होगा लोअर लिमिट। तो हमें सबसे पहले अब मीडियन क्लास ढूंढना है। तो मीडियन क्लास अब ढूंढेंगे कैसे, ठीक। मीडियन क्लास ढूंढने के लिए क्या करना है, जो टोटल फ्रीक्वेंसी है 24, ठीक है, 24 डिवाइड बाई 2 करेंगे हम। टोटल का आधा ये 12 हो गया,
ये 12 हो गया। ठीक, अब देखना है आपको कि 12 से जस्ट बड़ा कौन सा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। 12 से जस्ट जो बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जस्ट बड़ा, जस्ट बिगर सब, तो यहाँ पे देखिए 30 का तो 12 ही है, ये तो नहीं। 18 जो है 12 से जस्ट बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो ये जो होगा, ये जो तो 18 का जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसका जो टेबल हो जाएगा ये वाला पूरा, यही हो जाएगा हमारा माध्यिका वर्ग यानी मीडियन क्लास। ये ही होगा हमारा मीडियन क्लास हो गया। ठीक है, ये हो गया मीडियन क्लास। कैसे फाइंड किया? टोटल डिवाइड बाई 2, टोटल डिवाइड बाई 2 12 हो गया, तो यहाँ पे 12 हो गया। अब ये देखना है कि 12 जो है 12 से जस्ट बड़ा फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में जाएंगे, संचयी बारहमात्रा वाले टेबल में जाएंगे और देखेंगे जो कौन सा डाटा 12 से जस्ट बिगर है, जस्ट बड़ा है, तो 18 है, तो 18 के साथ वाला जो क्लास इंटरवल है, जो फ्रीक्वेंसी है, वही हो जाएगा हमारा क्या? मीडियन क्लास, माध्यिका वर्ग। अब फॉर्मूले पे आइए, देखिए फॉर्मूला जो आता है L, तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, तो ये हो गया हमारा, यहां से फाइंड कर लेते हैं। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट 55 है, 55 प्लस देखिए n/2, n कितना है? 24, 24/2 ये 12 हो गया। यहां पे ध्यान रखना, अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा लेना है हमें। ठीक, तो मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाले, मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाले जो ये है डाटा है, वही हो जाएगा हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये 12 है, तो ये भी 12 ही हो जाएगा, 12 हो गया। डिवाइड बाय f, f क्या लेना है? मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी, मतलब 18, ये हो गया 18। ठीक, ये हो गया 18। h जो है यहाँ पे, ये जो h है वो ये इंटरवल है, ये गैप है सभी का। अच्छा, ये जो फॉर्मूला जब भी हम फाइंड करेंगे, ये सभी CI का जो अपर लिमिट लोअर लिमिट का जो गैप है वो सभी में इक्वल होना चाहिए। अगर अनइक्वल होगा किसी एक का भी, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो देखिए सबका गैप आपको यहाँ पे 15 सबका गैप निकालना है, तो 25 - 10 करेंगे तो 15। ठीक, तो ये 15 का जो गैप है वो सभी में होगा, सभी में इसका गैप 15 ही होगा। ठीक है, तो यही जो इंटरवल है यानी गैप है, जो डिफरेंस है ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वही है यहाँ पे 15। बस हो गया, आपको सब कुछ पता चल गया। यहाँ पे 12 - 12 आ गया तो कि 0 हो जाएगा। बस मैंने बताने के लिए किया कि आपको ऐसे फाइंड करना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का याद रखना है, यहाँ पे मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाली क्लास का, मीडियन से जस्ट पहले जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको यहाँ पे लेना होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया 55 हो गया, फिर चूंकि ये 0 होगा, 0/18 0 × 15 करेंगे, ये सब मिला के 0 हो जाएगा। इसका जो मीडियन हो गया वो हो गया 55। अगर यहाँ पे कुछ और आता, कुछ नंबर आता, मान लीजिए 12 से कुछ कम होता, तो फिर सॉल्व करके उसको मल्टीप्लाई, मतलब प्रोसेस यही होगा। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है जो फॉर्मूला ये होता है, मीडियन फाइंड करने के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होता है गिवन टेबल में, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं तो फिर क्या करते हैं हम, उसके बाद हमें मीडियन क्लास फाइंड करना पड़ता है। मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं? जो टोटल फ्रीक्वेंसी है उसको डिवाइड बाई 2 करते हैं, फिर ये चेक करते हैं कि जो डिवाइड बाई 2 के बाद जो हमारा नंबर आया वो नंबर से जस्ट जो बड़ा नंबर है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में वो कौन सा है। तो यहाँ पे 12 के बाद 18 है, तो 18 जो होगा 18 वाला जो ग्रुप होगा वही हो गया हमारा मीडियन ग्रुप, और वही मीडियन ग्रुप हो गया, मतलब इसी का लोअर लिमिट लेना है। अब 55 फिर n/2 तो हमें पता है 12 हो गया, 24/2। CF जो है इस मीडियन ग्रुप के जस्ट पहले वाले ग्रुप का जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमें यहाँ लेना है। मीडियन ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मीडियन वाले ग्रुप का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेना है, उससे पहले वाले का लेना है, ये याद रखना है आपको। ठीक, और नीचे में F मतलब फ्रीक्वेंसी, मतलब मीडियन ग्रुप का ही फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे सॉरी, मीडियन ग्रुप का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गलत ले लिया मैंने, ये 6 है, ये 18 नहीं है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, यहाँ पे 6 आएगा। मीडियन ग्रुप का जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 6 है, 18 नहीं है, ये 6 है ना, यहाँ पे ये 6 आएगा, क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 0 हो गया तो आंसर 55 ही होगा। तो ये मीडियन ग्रुप का फ्रीक्वेंसी लेना था, ना कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन ग्रुप का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 6 है, उसको हम लोग 6 ही लेंगे। इस तरह से ये आंसर हमारा
फाइंड कर लिया हमने, ये हमने सीखा मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। इसी पे अब हम मोड फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो जो किया है हमने उसको हम हटा देते हैं, मोड में हमें क्या चाहिए वो हम उसी हिसाब से हम फाइंड कर लेंगे। ये सब हमें नहीं चाहिए, ये जो इसमें कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हमें नहीं चाहिए मोड वाले टेबल में, ठीक, इसको हमने हटा दिया, ये हमने हटा दिया, ठीक, इतना ही टेबल था, ठीक है। अब मोड का फॉर्मूला देखिए, मोड का फॉर्मूला पहले देख लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कैसे क्या हमें चाहिए। मोड यानी बहुलक, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0 डिवाइड बाई, फॉर्मूला याद रखना है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H या I कुछ भी, ये भी यहाँ भी वही गैप ही है, ठीक। अब यहाँ भी L है, मतलब हमें सबसे पहले अब क्या करना पड़ेगा, जैसे उसमें मीडियन क्लास फाइंड कर रहे थे, यहाँ पे हमें मॉडल क्लास चाहिए, यानी बहुलक वर्ग चाहिए। तो बहुलक वर्ग उसमें मीडियन क्लास में क्या कर, टोटल डिवाइड बाई 2 कर ले रहे थे, तो हमें मॉडल क्लास मीडियन क्लास मिल गया था। यहाँ पे क्या करना है, आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस कौन सा है। देखिए ये 2 है, ये 3 है, 7 है, ये 6 है, एक और था ना 70 से 85 भी था यहाँ पे, सॉरी ये था 70 से 85 और इसका फ्रीक्वेंसी था 6, इतना था डाटा, ठीक। तो हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा, जब मॉडल क्लास यानी बहुलक वर्ग फाइंड करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सा है वो हमें पता करना है पहले। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कितना है, यहाँ पर देख रहे हैं 7 जो है सबसे ज़्यादा है, 7 ये सबसे ज़्यादा है इस टेबल में, ठीक है। तो यही जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो वही हो जाएगा हमारा मॉडल क्लास यानी बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग हो गया हमारा ये वाला, है ना, ये वाला हो गया हमारा बहुलक वर्ग हो गया। याद करना मीडियन क्लास अलग से कैसे फाइंड करते हैं, उसमें ये आया था हमारा मीडियन क्लास। यहाँ पे मॉडल क्लास जो है यानी बहुलक वर्ग जो है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला जो क्लास इंटरवल होगा वही हो गया हमारा मॉडल क्लास। अब फार्मूले पे आते हैं, तो ये L मतलब मॉडल क्लास का लोअर लिमिट मतलब 40 है ना, 40 हो गया, प्लस ये देखिए ये हो गया हमें मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी F1 मतलब मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी 7, ठीक, ये 7 हो गया। फिर देखिए मॉडल F0 मतलब मोड, जैसे F1 जैसे 1 से पहले 0 आता है, ठीक, और 1 के बाद 2 आता है, उसी तरह F0 मतलब मॉडल क्लास के जस्ट पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी थी। ये हो गया हमारा 3, 7 माइनस 3, यहाँ पे 2F1 तो 2 इंटू 7 माइनस F0 पहले वाले का 3 माइनस F2 बाद वाले का फ्रीक्वेंसी 6 और इंटू H तो यहाँ पे वही 15 है, गैप 15 है, हो गया हमारा मोड फाइंड हो गया। ये यहाँ पे क्या है कि 2F1 मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी इंटू 2 माइनस F0 मॉडल क्लास के जस्ट पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 3 है, F2 मतलब मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी ये 6 है, ठीक है। उसी तरह से है ये, जैसे 1 के पहले 0 होता है, 1 के बाद 2 होता है, उसी तरह से F1 जो हो गया हमारा वो हो गया मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, F0 हो गया मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी, F2 हो गया मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास का फ्रीक्वेंसी। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया 40 प्लस ये हो गया 4, ये हो गया हमारा 14 माइनस 9 इंटू 15, तो ये हो गया हमारा 40 प्लस 4/5 गुने 15, तो ये हो गया 5 3 जा 15, तो ये हो गया 40 प्लस 12 तो 52 जो हो गया ये हो गया हमारा मोड यानी बहुलक। इस तरह से ये एक ही टेबल से हमने मीन, मीडियन, मोड कैसे फाइंड करते हैं सब कुछ पता कर, बस यही प्रोसेस है। डाटा कुछ भी हो, प्रोसेस हमेशा याद रखना है, फॉर्मूला आपको याद रहे और फॉर्मूले में जो भी चीज़ फाइंड करो कैसे हम निकालते हैं इस टेबल से, वो आप अगर आप क्लियर हैं तो कुछ भी कितना बड़ा भी कितना भी टफ प्रॉब्लम हो
आप बहुत आसानी से किसी भी ग्रुप डाटा का मीन मीडियन मोड फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपने सीख लिया होगा आई थिंक, कैसे फाइंड करते हैं मीन मीडियन मोड। अब अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग था इसलिए मैंने उसको ले लिया कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए टेबल है, फिर टेबल बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा लंबी क्लास होगी, आज फिनिश कर लेना है स्टैटिस्टिक्स को। ठीक है, तो ये क्लास इंटरवल है, मान लीजिए इसी तरह से क्लास इंटरवल है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक, अब देखिए 0 to 100 है, फिर 100 to 200, फिर 200 to 300 है, फिर 300 to 400, 400 to 500, कहाँ तक है, 1000 तक है, 500, 600 है, 600, 700, 700 to 800, 800 to 900, 900 to 1000 है। ठीक, 1000 है। फ्रीक्वेंसी उसी तरह से ये 2 है पहले वाले का, दूसरे वाले का 5 है, तीसरा वाला फ्रीक्वेंसी हमें x है, x हमें फाइंड करना है, x है, नेक्स्ट का 12 है फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट का 17 है, फिर नेक्स्ट का 20 है, फिर नेक्स्ट का क्या है, y है। ठीक है, नेक्स्ट का y है, फिर 9 है, फिर 7 है, ये 4 है। ठीक, ये हो गया। अब हमें इसमें 2 चीज़ गिवन है, एक तो इसका मीडियन हमें गिवन है, यूज़ करना पड़ेगा, मीडियन गिवन है तभी तो x एंड y फाइंड करेंगे, और साथ में ये टोटल फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 100 है, सभी को मिला के ये हमें गिवन है, ये हमें n जो है यहाँ पे वो 100 गिवन है, n यहाँ पे 100 गिवन है। अब ये मीडियन का क्वेश्चन है, तो मीडियन में हमें याद कीजिए क्या फाइंड करना पड़ता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन में फाइंड करना पड़ता है हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब हमें यहाँ पे चाहिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, पहले वाला तो सेम होता है, अब बाद में हम ऐड करते जाते हैं। जो 2 है ये पहले वाला, नेक्स्ट हो जाएगा 2 + 5, ये हो जाएगा 7। ठीक, अब ये 7 हो गया, अब नेक्स्ट हो जाएगा ये x है, ये हो जाएगा हमारा 7 + x, ये हो जाएगा 7 + x। अब ये 12 है तो 7 + 12 19, 19 + x, तो अगला हो जाएगा 19 + x। क्लियर। अब ये 17 ऐड करेंगे, 19 + 17, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 36 + x हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें ये ऐड करेंगे 36 + 20 56 हो जाएगा, ये 56 + x। बस नेक्स्ट को ऐड करते जाना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें मिलता जाएगा। अब ये फिर y है, तो अब तो क्या होगा 56 तो 56 ही रहेगा, यहाँ पे x + y हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट में फिर 56 में 9 ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 65 65 + x + y। ठीक, ये हो गया 65 + 7 72 72 + x + y। ठीक, अब ये 72 + 4 यानी 76 + x + y। क्लियर है। अब याद कीजिए जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हम फाइंड करते थे, यहाँ पे जो टोटल होता था, ये लास्ट में जो ये वाला होता था वो बराबर होता था, याद है ना। जब हमने मीडियन फाइंड किया है, मैंने इसका जो जोड़ते जोड़ते जो लास्ट में जो आएगा वो और ये आपस में क्या होता था, बराबर होता था, ये आपस में इक्वल होता था। ठीक, इक्वल होता था। यहाँ से क्या होगा, एक चीज़ हमको मिल जाएगा कि 76 + x + y = 100 हो जाएगा, तो यहाँ से x + y = हो जाएगा 24। एक डाटा हमें यहाँ से मिल गया जो हमें यूज़ करके बाद में इसको यूज़ करेंगे, x + y में एक का वैल्यू फाइंड करके फाइंड करेंगे तो हमें वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको यूज़ करना है अभी, क्योंकि ये तो क्लियर है कि ये बराबर ये होता है। अभी हमने किया है पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में, कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते करते जो लास्ट में जो नंबर आएगा वो जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो दोनों आपस में इक्वल होता है। ठीक, अब देखिए, अब हमें ये क्वेश्चन है मीडियन का। ठीक, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने देखा मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF / n
सॉरी डिवाइड एफ, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी एफ इंटू एच होता है। ये होता है मीडियन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे मीडियन हमें गिवन है 525, है ना, मीडियन हमें गिवन है क्वेश्चन में 525 मीडियन है। अब एल जो है, अब देखिए 525 मीडियन गिवन है हमारा, तो 525 हमें देखना पड़ेगा ये किस में है, तो 525 जो है वो इस वाले में है। 525 जो मीडियन है, क्योंकि 500 और 600 के बीच में है, तो मीडियन ये हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास, है ना, ये हो जाएगा जो हम पहले पता करते थे। पहले हम उसमें क्या करते थे, मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए टोटल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड बाय 2 करते थे, फिर चेक करते थे कि किस उससे जस्ट बड़ा वाला जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है वो कौन सा है। लेकिन चूंकि यहाँ पे मीडियन गिवन है, यहाँ पे मीडियन ऑलरेडी गिवन है 525, तो हम चेक करेंगे जो 525 जो है वो किस ग्रुप में आएगा, 525 किस ग्रुप में आएगा, तो 500 से 600 वाले के ग्रुप में 525 आएगा, इसी बीच में है। तो ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। अब यहीं पे 525 तो हो गया, एल हो गया हमारा 500, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, प्लस ये हो गया 500। अब देखिए यहाँ पे n/2, n तो हमारा 100 है, 100 टोटल है, 100/2 मीन्स 50 हो गया। ये है मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास का कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास का कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास हमारा ये है, उससे पहले वाले क्लास का कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा हमारा 36 + x, मतलब 36 माइनस चुकी है, ओपन करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, इनटू एफ मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास ये है, इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 20, ये हो गया डिवाइड बाय 20, ठीक, इनटू यहाँ पे एच क्या है, फिर डिफरेंस सभी में इक्वल कितना है 100, तो ये हो गया हमारा 100। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से अब सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो 525 बराबर हो गया 500 प्लस ये देखिए 50 में से 36 गया तो क्या होगा 14, ये 20 × 5 हो गया, ठीक, तो 15 ये हो जाएगा 50 में से 36 गया तो 14 माइनस x × 5, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से ये तो माइनस हो जाएगा, 525 माइनस 500 आ जाएगा, ये हो गया 25 इक्वल टू हो गया 14 × 5, है ना, 70 हो गया, 70 माइनस 5x, ठीक, तो यहाँ से देखिए 5x इक्वल टू हो गया हमारा 70 माइनस 25, तो ये हो गया 5, ये हो गया 6 मिस 2 हो गया 4 हो गया, तो यहाँ से 5x इक्वल टू 45 हो गया, यहाँ से x इक्वल टू आ गया हमारा 45 डिवाइड बाई 5 यानी 9 आ गया, यानी x का वैल्यू ये वाला जो वैल्यू है वो 9 आ गया, ये जो x है ये हमारा 9 आ गया। एक आंसर यही x और y ही फाइंड करना है, ये पहला वाला वैल्यू 9 आ गया। अब इसीलिए अब इसको अब इसलिए हमने उसको वहाँ पे फाइंड किया था, ये दोनों बराबर करके, तो x + y इक्वल टू 24 है और x इक्वल टू 9 पता कर लिया हमने, तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 माइनस x मतलब 9, 24 ये हो जाएगा 4 में से 9 गया, ये 15 हो गया, है ना, तो x इक्वल टू हो गया, यहाँ पे x इक्वल टू हो गया 9 और y इक्वल टू हो गया आपका 15 और दोनों मिला के हो गया 24। तो इस तरह से हम अगर कोई भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो और मीडियन गिवन हो तो कैसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड करते हैं, यहाँ पे हमने ये भी देखा। बहुत सिंपल है, प्रोसेस वही है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि x और y को कैसे फाइंड करना है। तो इस तरह से स्टैटिस्टिक्स में अगर आप इस 2 वीडियो के कंसेप्ट को अच्छे से आप समझ लिए होंगे या समझ लेंगे तो स्टैटिस्टिक्स के आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और बहुत जल्दी सॉल्व भी हो जाएगा। तो स्टैटिस्टिक्स आज फिनिश होता है, जल्दी मिलते हैं। आई थिंक अब ये जो प्रोबेबिलिटी या नहीं तो आपका जो वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, कुछ व्यूअर का कमेंट था कि जो सेट थ्योरी से जो वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है ना उसको करते हैं और उसके बाद प्रोबेबिलिटी भी। तो वेन डायग्राम तो एक ही क्लास में फिनिश हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी कोशिश करेंगे 1 या 2 क्लास में प्रोबेबिलिटी भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद जल्दी से एक और व्यूअर का कमेंट आया था
कि परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस भी बताने के लिए, तो उसको भी मैं कोशिश करूँगा कि उसको भी 2-3 दिन में जो भी हैं जो व्यूअर के डिमांड के अकॉर्डिंगली मैं उसको सारे को फिनिश करने का विथ कंसेप्ट आपको कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।